और रात्रि क्लास चल रहा था 28/11/1967। पहली पेज की मध्य में बात चल रही थी कि तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है बाप का। क्या मालूम पड़ गया है बाप के बारे में? कि दो बाप हैं बेहद के। हद के तो बहुत हैं जन्म जन्मांतर, उनकी तो बात छोड़ दो। जो बेहद के बाप हैं वो दो हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बाप खुद कहते हैं ना, मेरे द्वारा मीडिया मैं बनता हूं, मेरे द्वारा मेरे को बच्चे जान करके, मेरे द्वारा मेरे को ही जान करके पीछे बाप को जानने के साथ, पीछे किस बाप को जानने के साथ? सुप्रीम सोल बाप को जानने के साथ फिर मेरे द्वारा ही सब कुछ जान जाते हैं। क्या मीडिया फिर भी बच्चों के लिए मैं रहता हूं, ये किसने कहा है? मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। एक बच्चे की बात है कि सभी बच्चों की बात है? सभी बच्चों की बात है। तो बाकी जानने का कुछ रहता ही नहीं है। बाकी इनके ऊपर कोई पढ़ाई है नहीं जो पढ़ें है? इनके माने किनके ऊपर है? माना जिनमें प्रवेश करते हैं उनके ऊपर। एक तो मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं और एक ऐसे भी रथ हैं जो टेम्परेरी है, उनमें भी प्रवेश करते हैं। तो इनके किसके लिए कहा? इनके ऊपर कोई पढ़ाई है नहीं है? हाँ, ये जो चार मुखों का संगठन है ना ब्रह्मा, इनके लिए बताया इन चारों के ऊपर कोई पढ़ाई है नहीं जो पढ़े। कौन सी पढ़ाई? वो ही जीवन कहानी, एक बाप की जीवन कहानी है बर्थ पाउंड, और बाकी सबकी है बर्थ कौड़ी, बर्थ पैनी। इसलिए पढ़ाई किसके ऊपर है? तो ऊंचते ऊंचे है तो ऊंचते ऊंच पाठधारी के ऊपर पढ़ाई है। कौन है ऊंचते ऊंच पाठधारी? है वही है ऊंचते ऊंच पाठधारी जो हीरो पाठधारी कहा जाता है। और वो पढ़ाई कब पढ़ते हैं? न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कब? चारों युगों से जो उत्तम युग है। कौन सा युग? पुरुषोत्तम संगम युग है, वहां ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जो देखो पुरुषोत्तम, उत्तम ते उत्तम। उत्तम कौन? फिर उनसे उत्तम कौन? उत्तम होते हैं देवताएं इस सृष्टि पर। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जितने भी होते हैं मनुष्य मात्र, उनमें सबसे उत्तम होते हैं देवताएं। और देवताओं में भी उत्तम कौन? वो देवता जो 16 कला संपूर्ण बनता है। और उससे भी उत्तम
है? वो 16 कला संपूर्ण जो बनता है कृष्ण, वो किससे बनता है? वो भी उत्तम पुरुष से बनता है? तो कौन है उत्तम पुरुष फिर हुआ एवरलास्टिंग? कहेंगे आदि नारायण। तो काहे से बना? पढ़ाई से बना। तो देखो वो ICS उत्तम से उत्तम पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर बाद में तो ये निकल पड़ी IAS। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ICS सिविल सर्विस, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उत्तम से उत्तम पढ़ाई पढ़ेंगे, और यहां शास्त्रों में ये विद्वान ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाएंगे। कौन सी? शास्त्रों की पढ़ाई। अब ये जो विद्वान ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं शास्त्रों की, उनमें पवित्र होते हैं, इसलिए उनका मान जास्ती हो जाता है। इसलिए वो भले कितने भी ऊंचे पढ़े हुए हों तो भी क्या होता है, जो पवित्र होते हैं उनके आगे माथा टेकना पड़ता है। वो सन्यासी चाहे जितने ऊंचे हो जाएं, वो सब सन्यासियों को सब माथा टेकते हैं ना, फिर भी है किनके सामने उनको माथा टेकना पड़ता है? अरे एक अक्षर लिखो जल्दी से। है कौन पवित्र? सन्यासी भी तो पवित्र रहते हैं। हाँ, वो कन्याओं के सामने माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? क्योंकि सन्यासियों की पवित्रता तो अधूरी है। और कन्या तो जन्मजात पवित्र है, तो मत्था टेकना पड़ता है। और मंदिरों में भी जाके मत्था टेकते हैं। तो जो जाकर के शास्त्र सुनेंगे तो नमस्ते नमन, बुद्धि को सर को झुकाना तो पड़े ना, मत्था टेकना पड़े। फिर ये है क्यों बरी मत्था टेकना न पड़े? है क्योंकि भक्ति मार्ग में रस्म रिवाज है मत्था टेकने की। क्या है? ज्ञान मार्ग में मत्था टेकने की रस्म रिवाज है? नहीं है। क्यों? अरे जो बात भक्ति मार्ग में है वो ज्ञान मार्ग में नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति अनेकों से आती है और ज्ञान एक से आता है। एक ऊंचे से ऊंचे है, उससे ज्ञान आता है। तो नहीं है तो देखो है नहीं, यहां भी है। क्या नहीं है? इस दुनिया में कहें ज्ञान मार्ग है? नहीं, सारे भक्ति में भाग रहे हैं। एक के पीछे भागेंगे, दूसरे के पीछे। एक गुरु मर गया, दूसरा गुरु करेंगे। मंदिर में जाएंगे, इधर जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, फिर कन्वर्ट होंगे तो मस्जिदों में जाएंगे, गिरजाघरों में जाएंगे, और कहां कहां जाएंगे? अरे गुरुद्वारे में जाते हैं कि नहीं? हाँ, वहां भी जाए। तो कहां कहां भागते रहते हैं, तो उसको कहेंगे भक्ति। और एक जगह टिक जाए, एक
है? भक्ति मार्ग में गायन तो है उस बात का, क्या एक लिंग भगवान। तो एक से ज्ञान मिलता है, जिससे ऊंचते वहां बुद्धि अगर टिक जाए तो ये तो बाबा बच्चों को जब ही नमस्ते करते हैं, ये बाबा, उनसे बाबा कब ही नमस्ते करते हैं, है? तो ये कोई पूजा नहीं है नमस्ते करना। क्या मना बुद्धि को उसके सामने झुकाए देते हैं। किसके सामने? पवित्रता के सामने। अब ये कोई माथा टेकने की, स्थूल सर टिकाने की बात नहीं, टिपर घिसाने की बात नहीं है। नहीं, ये तो समझाए करके बच्चों को कि बच्चे तुम तो बाप से भी ऊंचे बनते हो। कौन बच्चे? तुम जो बिंदु बिंदु आत्माएं है, बच्चे हो ना। किसके? किसके बच्चे हो? हा? परमपिता के बच्चे हो। अच्छा, परमपिता अकेले ही पैदा कर देता है? अरे जो एक ज्योति बिंदु है, आत्मा, सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है, वो अकेले ही पैदा कर देता है क्या? है? बताया कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो पतित है या पावन? तो पतितम कामी कांटा, उसको जो रास्ता बताता हूं पावन बनने का, उस रास्ते को वो फॉलो करता है प्रैक्टिकल जीवन में, तो फिर क्या बनता है? पवित्रतम बनता है। देह से बनता है क्या? हाँ, देह से भी बनता है। देह सत्य बन जाती है कि असत्य रहती है? सत्य बन जाती है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। तो देखो, तुम अपनी देह को भी, माने शरीर रूपी नैया को भी पार लगाते हो। तरकीब सुप्रीम सोल बाप सिखाते हैं ना। क्या कहते हैं? तुम बच्चों की आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों को पार लगाने वाला एक ही खिवैया है। क्या एक बिंदु? नहीं, वो एक बिंदु को भी प्रवृत्ति में रहना पड़ता है। क्या एक से षष्ठी बनती है क्या? नहीं। तो वो एक जो है, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो ऊंचते ऊंच हीरो पार्टधारी है, उसको पकड़ता है मुकर्रर रथ के रूप में, और उसको वो तरकीब सिखाता है। कैसे? उसको तो मुख है ही नहीं, सिखाएगा कैसे? अरे उसी में प्रवेश कर जाता है। हाँ? तो मुख तो एक ही हुआ ना। अरे मुकर्रर रथ एक ही हुआ, तो मुख भी एक ही हुआ है या दो चार हुए? एक ही हुआ। तो बताया, तुम्हारा जो ये मत्था है ना, ये ऊंचते ऊंच बनता है। और कैसा ऊंच बनता है? तुम बाप से भी ऊंच बनते हो। कौन बाप? तुम आत्मा जो हो, ज्योति बिंदु आत्मा, तुम्हारा बाप जो ज्योति बिंदु शिव है, जिसका नाम कभी बदलता नहीं है, जो नाम बदलता है, नाम कभी, क्यों? उसका काम भी नहीं बदलता। क्या काम है? उसका काम है सुप्रीम बाप बनना, सुप्रीम टीचर बनना है। क्या करता है?
बाप बन के बीज डालता है। किस बात का? बाप का काम ये बीज डालना। बीज माने ही बाप। किस बात का बीज डालता है? जो बीज तेरे में नहीं है, तुम सब में नहीं है, ऐसे नहीं कहा, तेरे में नहीं है। क्या बीज है? क्या बीज नहीं है? है। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि तुम कौन हो। पहले तुम्हें जानकारी थी नहीं, देह समझते थे। तो बताया ये बीज डाला कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। आत्मा का बच्चा आत्मा। रूप कैसा होगा? चींटी का बच्चा चींटी जैसा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा, सांप का बच्चा सांप जैसा लंबा। तो तुम सूक्ष्म ते सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। बिंदु को चाहे जितना छोटा बनाते जाओ, नहीं है, बन सकता कि नहीं? अणु से भी अणु, अणु से भी अणु। तो बताया किसको नमस्ते करते हैं? जब तुम अपनी देह को भूल करके क्या बन जाते हो स्मृति में? ज्योति बिंदु पक्का 100% आत्मा बन जाते हो। देह की स्मृति रहती, देह के संबंधियों की स्मृति रहती नहीं, देह के पदार्थों की स्मृति रहती नहीं। तब बाप तुम बच्चों को नमस्ते करते, माना आप समान बना के नमस्ते करते हैं, या आप समान नहीं बने हो, देह अभिमानी हो तो नमस्ते करते हैं। हाँ? तो ये कोई पूजा नहीं है, ये तो बच्चों को समझाए करके बच्चों को कि हे बच्चे, तुम बाप से भी ऊंचे बनते हो। कैसे? बाप तो त्रिकालदर्शी है, लेकिन तीनों काल का देखने वाला है, लेकिन त्रिलोकीनाथ नहीं है। तीन लोकों को नाथता नहीं है, नाथ नहीं डालता है, तीन लोकों का स्वामी नहीं बनता। और तुम तो तीनों लोक के स्वामी बनते। कौन कौन से तीनों लोक? सबते ऊंचे है आत्मलोक है, जिस आत्मा को कारण कहा जाता है। तो आत्माओं का जो लोक है वो, वहां तो सब आत्मा ही आत्माएं रहती है, और उसमें कीड़े मकोड़ों की भी आत्मा है, पशु पक्षियों की भी आत्मा है, राक्षसों की भी आत्मा है। जो निष्कृष्ट दुखदायी पार्ट बजाने वाली है आत्माएं हैं, वो भी रहती है। तो क्या तुम वहां के वासी हो? है? नहीं, बाप बताते हैं कि तुम तो जो ऊंचे ऊंचे धाम है उसको नीचे उतार लेते हो। कहां है? अपने अंदर ही उस धाम को उतार लेते हो। क्या? तुम्हारा जो शरीर है वो क्या बन जाता है? धाम, रहने का घर बन जाता है। कैसा घर? है? कैसा घर? है? वहां दुनियावी रंग होते हैं, भांति भांति के होते हैं? नहीं, वहां दुनियावी रंग नहीं होते हैं, एक ही रंग है। तो जैसे किसका एक ही रंग? माता। माता जब माता बनती है तो माता से बनने से पहले क्या होती है? कन्या होती है। तो कन्या के चेहरे की दमदमाहट
दमदमी माई, और फिर वो माता बन जाती है, बच्चे पैदा करती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करती है। तो कुछ अंतर पड़ता है? क्या अंतर पड़ता है? वो चेहरे की दमदमाहट, वो लालिमा क्या होती है? रूहानियत खत्म होती जाती है। तो बताया मैं ऐसी रूहानियत में तुमको लाता हूं, तुमको भी लाता हूं और तुम्हारे शरीर को भी, देह को भी क्या बना देता हूं? लाल 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 रूहानी घर बनाए देता हूं या तुम खुद बनाते हो? मैं तो रास्ता बताता हूं। क्या क्या करो? किसको याद करो? जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। बाप को याद करो, टीचर को याद करो, है? और अपने घर को याद करो। कौन सा घर? जहां से पैदा होते हो। इस सृष्टि पर कहां से पैदा होते हो? परम ब्रह्म से पैदा होते हो ना। ब्रह्म अम्मा से ही बच्चा पैदा होता है ना। तो वो सन्यासी समझते हैं वो ब्रह्मलोक जो है वो भगवान है, लेकिन बाप कहते हैं वो ब्रह्मलोक भगवान नहीं है, वो तो रहने का स्थान है। लेकिन कैसा स्थान? तमो प्रधान स्थान नहीं, सदा सत्य धाम है। तो बताया तुमको ये समझा देते हैं कि जब तुम ऐसे सत्य बनेंगे, है, जिसमें असत्य का नाम निशान नहीं होगा, तो तुम बाप से भी ऊंचे बनते हो। इसलिए बाप तुमको नमस्ते करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे होते हैं ना दुनिया में भी, क्या जो बाप से भी ऊंचे बनते हैं कि नहीं बनते हैं? नहीं। अरे स्टूडेंट्स भी ऐसे बहुत होते हैं जो टीचर से ऊंचे बनते हैं कि नहीं? बहुत से बनते हैं। तो ऐसे नहीं है कि नहीं बनते हैं। तो पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार ऊंचे बनते हैं। किसके अनुसार? पुरुष अर्थ अनुसार। पुरुष माने पुरु माने रहने का स्थान पुरी है। पुरु कहो, कानपुर कहो तो रहने का स्थान हुआ ना, है? हाँ। जनकपुरी कहो तो है तो स्थान ही ना। तो बताया ये शरीर है रहने का स्थान और आत्मा है उसमें रहने वाली। तो किसके बात की? किसके अनुसार? पुरुष के अनुसार। पुरु नहीं बनना है। पहले क्या बनना है? पुरु माने शरीर में, पुरी में रहने वाला बनना है, या पहले पुर बन जाएंगे? पहले क्या बनेंगे? बनेंगे हैं? पुरुषार्थ से बनेंगे कि बने बनाए? हाँ, आत्मा है ना। तो आत्मा हाँ तब बनेंगे जब पुरुषार्थ करेंगे। पुरुष माने आत्मा के अर्थ करेंगे, देह के अर्थ नहीं। देह के अर्थ करेंगे तो देहभान बढ़ेगा, और आत्मा के अर्थ करेंगे तो ऊंच ते ऊंच, जितना आत्मा के अर्थ करेंगे उतनी ऊंची आत्मा बनेंगे। तो पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार ऊंच ते ऊंच बनते हैं। जो जितना देह के अर्थ करते हैं उतना नीच बनते हैं। देह का ही होना लगा रहता है। और जितना आत्मा के अर्थ बनते हैं, आत्मा माने शरीर रूपी पुरी में रहने वाली ना, तो उस आत्मा के अर्थ करते हैं पुरुष, जिसे कहा जाता है पुरुष। पुरुष माने पुरु में रहने वाली। तो ऊंच बनते हैं। तुमको क्यों नमस्ते कहते हैं?
क्यों कहते हैं कि फिर भी तो तुम स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो ना, मैं तो नहीं बनता हूं। शिव बाप बनते हैं, है? शिव बाप तो स्वर्ग के मालिक नहीं बनते। और जिसको आप समान बनाते हैं, है? वो क्या करता है? वो प्रैक्टिकल में स्वर्ग बनाता है कि नहीं, है? रास्ता शिव बताते हैं। बनाता कौन है? करता कौन है? शिव करता है कि करता? शिव तो करता है, लेकिन जिस मुकर रथ में प्रवेश करते हैं वो करता है। क्या करता है? स्वर्ग है। स्व माने आत्मा, ग माने गया। आत्मा कहां गई? स्वर्ग में गई। तो स्वर्ग बनाना एक बात, और स्वर्ग का मालिक बनाना ये उससे भी ऊंची बात। तो कौन बनाते हैं स्वर्ग का मालिक? है? स्वर्ग का मालिक सिर्फ निराकार बनाते हैं या निराकार साकार का मेल बनाते हैं? है? जो निराकार आत्मा है, जिसे गीता में कहा है एक और भी तुरीय आत्मा है। क्या? क्षर और अक्षर दो तरह की आत्माएं बताई, लेकिन क्षर आत्मा में भी एक और श्रेष्ठ आत्मा है जो अपने को थी तो क्षर जन्म जन्मांतर की, फिर क्या बना दिया उसने अपने को? अक्षर। कैसा बना दिया? न क्षरित होने वाली, न पतित होने वाली, अमोघ वीर्य बनाई दिया। तो तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, है? तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कैसे? मालिक कौन होता है? अरे घड़ा जो है कुम्हार ने बनाया ना, तो घड़े का मालिक कौन हुआ? रचयिता हुआ ना। हाँ। तो तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो ना। हाँ। पीछे प्रजा हो या राजा हो या कुछ भी हो जाते हो। क्या? जब तुम प्रैक्टिकल में स्वर्ग का निर्माण करते हो, 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देते हो, तो उसको स्वर्ग का मालिक बनाते हो या खुद ही बैठे रहते हो स्वर्ग का मालिक बन करके? है? उसको बनाते हो ना। हाँ। फिर तो तुम जब उसको मालिक बनाए देते हो तो तुम क्या बन गए? प्रजा कि राजा? क्या बन गए? है? अरे प्रजा बन गए ना। हाँ। तुम नीचे बैठते हो और कृष्ण बच्चे को 16 कला संपूर्ण को ऊपर राजगद्दी पे बैठाते, तो वो हुआ स्वर्ग का मालिक। तो परंपरा हुई ना। मैंने ये परंपरा डाली। क्या परंपरा डाली है? क्या परंपरा डाली? कि बाप की तमन्ना होती है कि बच्चा मेरे से भी ऊंच बने। तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप होगा उसके अंदर यही तमन्ना होगी। क्या? कि मेरा बच्चा ऊंच के। तो श्रेष्ठतम बाप आत्माओं का बाप, उसने ये परंपरा डाली। क्या परंपरा डाली है? क्या परंपरा डाली? कि मेरा बच्चा जो आत्माओं में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी, हीरो पार्टधारी बच्चा है, वो भी मेरे समान बने। जो परंपरा मैंने डाली वो परंपरा को आगे भी चालू रखे, है ना। हाँ, तो चालू रखेगा तो फिर क्या करेगा? अपने बच्चे को राजगद्दी देगा ना, है, मालिक बनाएगा ना, तो खुद प्रजा बन जाएगा। तो बताया कि पहले तो तुम मालिक बनते हो, फिर पीछे प्रजा बनते हो या राजा बनते हो या कुछ भी बनते हो। कहते हैं ना हम स्वर्ग के मालिक हैं। जो बच्चे होंगे वो भी क्या कहेंगे? हम स्वर्ग के मालिक हैं या नहीं है?
हाँ, जो बाप के बच्चे होते हैं ना, बाप ने कारखाना बनाया है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, मल्टी मिलियनायर हो गया। बाप कहेगा मैं मल्टी मिलियनायर हूं, मैं कारखाने का मालिक हूं। बच्चा होगा तो क्या कहेगा? है? क्या कहेगा? ये कहेगा मेरा बाप मालिक है, मैं तो मालिक नहीं हूं। ऐसे कहेगा? नहीं, वो भी कहेगा मेरा बाप का प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। अरे अगर बच्चा ये कहे कि मेरा बाप मालिक है, मैं तो मालिक नहीं हूं, इसका मतलब क्या? बच्चा बाप के कंट्रोल से बाहर है, इसलिए उसको निश्चय नहीं है कि पता नहीं बाप मेरे को मालिक बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो बाप कहते हैं कि बच्चे भी कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक हैं। हाँ है, स्वर्ग में विराजमान होते हैं ना, अर्थात स्वर्गवासी बनते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तो स्वर्गवासी नहीं बनता हूं। ये कौन से बाप कहते हैं? है? मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं या जो आत्माओं का बाप है वो कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनता हूं। उस सुप्रीम सोल, जिससे ऊंची सुपरमेसी वाली सोल कोई होती नहीं, वो कहते हैं कि मैं नहीं स्वर्गवासी बनता हूं। ना मैं नरकवासी भी नहीं बनता हूं, न स्वर्गवासी बनता हूं, न नरकवासी बनता हूं। और तुम तो बड़े के बड़े स्वस्थिति के वासी भी बनते हो, स्वर्गवासी भी बनते हो। कौन से? 16 कला संपूर्ण नहीं, उससे भी ऊंची स्थिति। कौन सी? विष्णु लोकवासी है। क्या अंतर है? स्वर्ग में 16 कला संपूर्ण होंगे, इंद्रियों का सुख लेंगे, लेंगे कि नहीं? और विष्णुलोक में, विष्णुलोक में अतीन्द्रिय सुख होता है, वहां इंद्रियों का सुख होता ही नहीं। तो बताया तुम तो बहुत ऊंचे स्वस्थिति के वासी बनते हो। बताया मैं न नरकवासी बनता हूं, न स्वर्गवासी बनता हूं, ये तो मैं इन पर सवार हुआ हूं। किन पर? है ये जो रथ है ना, चाहे मुकर्रर रथ चाहे टेम्परेरी रथ, इन पर सवार हुआ हूं। मेरा पांव धरती पर पड़ता है क्या? नहीं, धरती पर पांव नहीं पड़ता है, फिर काय पे पांव पड़ता है? अरे धरती पर पांव नहीं पड़ता है, माना मैं धरती का आधार लेता हूं, धरती का आधार नहीं लेता हूं। मैं तो तुम चैतन्य आत्मा को पढ़ाने आता हूं। है? पढ़ाई किसको पढ़ाता हूं? जड़ को या चैतन्य को? चैतन्य आत्मा को पढ़ाई पढ़ाता हूं। तो मैं तुमको पढ़ाता हूं, ये बीच में सुन लेते हैं। कौन? हाँ, वो अकेला दाढ़ी वाला, और जिसको दाढ़ी नहीं है वो टेम्परेरी था, जरूरी है उनको दाढ़ी होनी चाहिए, है? उनको दाढ़ी नहीं है तो वो है, उनको नहीं सुनाता हूं, उनको सुनाता हूं। हाँ, उनको नहीं सुनाता हूं। हाँ, वो तो बीच में सुन लेते हैं। हाँ, लेकिन सवार मैं इन पर हुआ हूं। किन पर? टेम्परेरी रथ पर भी और मुकर्रर रथ पर। मेरा पांव धरती पर पड़ता है। हा? अरे
मेरा अटैचमेंट जो है, मेरी बुद्धि रूपी आत्मा का अटैचमेंट वो धरती से होता है कि तुम आत्मा रूपी बच्चे से होता है? किससे होता है? तुम आत्मा से होता है। इस नरकवासी धरती पर मेरा पांव, शिव बाबा पूछते हैं, है ब्रह्मा का भले पांव पड़ता हो, किसके ऊपर? देहभानियों के ऊपर अटैचमेंट आता हो, लेकिन मेरा अटैचमेंट नहीं आता। मेरा पता पड़ता है कभी है कि मैं देह के साथ, जड़ धरनी के साथ अटैच होता हूं कि डिटैच रहता हूं? डिटैच रहता हूं। न कभी पड़ा है न कभी पड़ेगा। क्या? अभी भी नहीं पड़ा, पहले भी कभी नहीं पड़ा था, और आगे भी कभी, अगले कल्पों में भी, चतुर्युगियों में भी कहीं नहीं पड़ेगा। और तुम्हारा? तुम तो दोनों तरफ का सुख भोगते हो। क्या? स्वर्गवासी भी बनते हो और नरकवासी भी बनते हो। क्यों? क्योंकि मैं तो सदा भोगता हूं, और तुम अभोक्ता भी बनते हो। कब? कब? अरे कोई टाइम है अभोक्ता बनने का? पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम अभोक्ता बनते हो। जब मैं आता हूं तो तुम्हें आप समान बनाता हूं, फिर मैं चला जाता हूं तो पुरुषोत्तम संगम युग क्या रहता है? खलास। तो तुम भी ऊंचते ऊंच विष्णु का पार्ट बजाने वाले वैकुंठवासी नहीं रहते, वो कहां के वासी हो जाते हो? है? हाँ, तुम स्वर्ग के वासी बनते हो। तो मेरा पांव इस धरणी पर नहीं पड़ता है, देह रूपी धरणी पर नहीं पड़ता है। और तुम्हारा पांव तो, तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव तो देह रूपी धरणी पर भी पड़ता है। कब? सतयुग त्रेता में? सतयुग त्रेता में नहीं पड़ता है, लेकिन जब ब्रह्मा की रात होती है ना, कौन से ब्रह्मा की? चतुर्भुजी ब्रह्मा की रात होती है या प्रजापिता ब्रह्मा की रात होती है? किसकी रात होती है? चार मुखों वाला जो संगठित ब्रह्म है उसकी रात होती है, उसी का दिन होता है। तो उसकी जब रात होती है तो तुम्हारा पांव रात में भी पड़ जाता है। अंधेरे में आते हो कि नहीं? है? नहीं आते हो। अगर नहीं आते हो है, तुमको कहा जाता है राम बाप। बाप ने बताया, राम बाप को कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ ना। तो राम को चंद्र कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? अरे कृष्ण को चंद्र कहते हैं, तो 16 कला संपूर्ण। राम तो 14 कला संपूर्ण, उसको चंद्र क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज में भी पास होता है, और 16 कला संपूर्ण से नीचे की स्टेज में भी पास होता है। तो चंद्रमा हुआ ना। तो मेरा पांव धरणी पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी बात अलग है। क्यों अलग है? कि तुम भोगी आत्मा हो, भोगी भी हो, और मैं आता हूं तो तुमको आप समान अभोक्ता बनाए देता हूं। अभोक्ता भी तो समझाते हैं ना अच्छी तरह से है। तो न मेरा ये नरकवासी या नरकवासियों की जमीन पर पांव पड़ता है। क्या? ये नरकवासी। कौन नरकवासी? ये चौमुखी जो ब्रह्मा है ना, ये नरकवासी, ना इसके ऊपर मेरा पांव अटैच होता है, अटैच रहता है,
लगाव में लटक जाता है, चिपक जाता है? नहीं, न ये नरकवासी और न दूसरे नरकवासियों पर, उनकी जमीन पर, उनकी धरणी पर, उनकी आधार रूपी माताओं पर मेरा पांव नहीं पड़ता है। न स्वर्गवासियों के ऊपर जमीन पर पड़ता है, क्योंकि मेरा जन्म तो है, मेरा जन्म कैसा है? मेरा जन्म तो दिव्य है। कैसा दिव्य है? मैं प्रवेश करता हूं। अरे प्रवेश तो सूक्ष्म सर्वधारी भूत प्रेत भी करते हैं, नहीं प्रवेश करते? तो वो दिव्य हो गए क्या? नहीं। मैं क्यों दिव्य? क्योंकि वो प्रवेश करते हैं, तो जिसमें प्रवेश करते हैं उनके सूक्ष्म शरीर में ताकत ज्यादा होती है, और जिनमें प्रवेश करते हैं उनका स्थूल शरीर होता है, उसमें ताकत कम होती है। तो जिनमें प्रवेश करते हैं उनको थकान होती है, और मैं तो सूक्ष्म आत्मा हूं, मैं सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करता हूं। तो हल्का फुल्का होने के कारण जिसे मैं भी प्रवेश करता हूं उसको पता ही नहीं चलता कब आता हूं कब चला जाता हूं। तो मेरा दिव्य जन्म, मेरा जैसा जन्म और किसी का होता नहीं। अच्छा ठीक है, किसी का नहीं होता। अगर किसी का नहीं होता तो ये क्यों कहते हो मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाता हूं? तो बच्चों में से किसी को तो 100% आप समान बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हाँ, तो कहा एक बच्चा है क्या मुकर्रर रथधारी, जिसमें मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करके हीरो पार्टधारी में पार्ट बजाता हूं, तो उसको आप समान क्या बनाता हूं? अभोक्ता भी बनाता हूं, और जब तक अभोक्ता की स्टेज में रहता है पुरुषोत्तम संगम युग में डिटैच होके रहता है, कोई से अटैचमेंट नहीं। दुनिया वाले भले देखें क्या कि वो पार्ट बजाता है इंद्रियों से पार्ट बजाता है कि नहीं? हीरो पार्टधारी पार्ट बजाता है, और जरूर इसका लगाओ होगा, ऐसे समझते हैं कि नहीं? लेकिन शिव बाप समझते हैं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसमें ये गुण आता है पुरुषार्थ करने से। क्या कि भले कितने भी सैकड़ों से हजारों से अटैचमेंट रहे इंद्रियों का, तो भी जब अलग हो जाएगा तो बिल्कुल डिटैच कि उनको याद करेगा, हाय छूट गए, हम भी मर जाएंगे, हमारी घरवाली मर गई, हम भी चले जाएंगे। ऐसा रोता है? रोता है? नहीं रोता है। किसकी बात बताई? जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथधारी में, उसको भी वैसा ही बनाते हैं। क्या है? जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तक मैं सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर हूं, तब तक वो कैसा पार्ट बजाएगा? डिटैच रहेगा। तो सूर्य हुआ या नहीं हुआ? अच्छा सूर्य नहीं हुआ, सूर्य का बच्चा हुआ कि नहीं? जैसा बाप है, जैसा बाप वैसा बेटा हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो इसलिए उसका नाम शास्त्रों में भी दिया हुआ है विवस्वत। विवस्वत माने सूर्य। तो बताया मेरा दिव्य जन्म है, तो जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करता हूं वो भी दिव्य जन्म बन जाता है। कैसा कि मैं प्रवेश करता हूं तो किसी को पता ही नहीं चलता कब आया है कब चला गया। तो जिसको आप समान बनाता हूं 100%, तो उसकी भी क्या स्टेज बन जाती है आत्मा की? है क्या बनती है? जिसमें भी प्रवेश करेगा, हाँ, वो किसी में भी प्रवेश कर सकता है, 500-700 करोड़ में भी प्रवेश कर सकता है। तो क्या स्टेज रहेगी? जिसमें प्रवेश करेगा उसे पता ही नहीं चलेगा कब आया कब चला गया। बुद्धि को घुमा के
बुद्धि को घुमा के चला गया। हाँ। तो मेरा जैसे दिव्य जन्म है, मैं जिसको आप समान 100% बनाता हूं, उसका भी दिव्य जन्म। तो बताया, और मेरा कर्तव्य भी दिव्य है। क्या? जैसे मेरा दिव्य जन्म है तो मेरा कर्तव्य भी दिव्य है। तो जिसे मैं प्रवेश करता हूं उसका कर्तव्य भी कैसा हुआ? दिव्य कर्तव्य है। हाँ, अलौकिक है। इस लौक का दुनिया में कोई ऐसी आत्मा पार्टधारी नहीं है जो उसके जैसा पार्ट बजा सके, जो कोई दूसरा बजा ही नहीं सकता। तो मैं देखो आता हूं, है, मैं आता हूं, आके क्या करता हूं? इसे मैं प्रवेश करता हूं। तो जिसको आप समान बनाता हूं वो भी आता होगा कि नहीं? हा? प्रवेश करने के लिए आएगा कि बिना आए? वो आत्मा भी, वो ज्योति बिंदु आत्मा भी, हाँ, जिस शरीर में प्रवेश करना होता है उसमें जाती है कि नहीं? प्रवेश करती है। हाँ, वो भी प्रवेश करती है। प्रवेश करता हूं, वो जिसको आप समान बनाता हूं वो भी प्रवेश करता है। हाँ, फिर बताया, दूसरा कोई ऐसे थोड़े ही प्रवेश कर सकता है, जैसे मैं करता हूं। अरे, जिसे मैं प्रवेश करता हूं वो कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अच्छा, फिर मैं तो जिसे मैं प्रवेश करता हूं, है, और जिनमें भी प्रवेश करता हूं उनसे सदाकाल के लिए डिटैच हो जाता हूं। जिसको 100% आप समान बनाता हूं संगम में, वो सदा के लिए डिटैच हो जाता है। तो बताया, दूसरा कोई ऐसा थोड़े ही हो सकता है जो प्रवेश कर करके है, न स्वर्ग में न नरक में, क्या? हाँ, न स्वर्ग में न नरक में मेरे जैसा रहे। कैसा? सदा काल डिटैच रह सकता है? कभी न कभी अटैचमेंट में आएगा ना। हाँ, ये है, कोई आत्मा की जो शक्ति है धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, और कोई आत्मा की शक्ति है जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। अब पुरुषोत्तम संगम युग में जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा उसको प्राप्ति होती है। कैसा पुरुषार्थ? जो देह से अटैच होकर के, चाहे अपनी हो चाहे परायों की हो, जितना अपनी देह का ओना रख करके मन बुद्धि से पार्ट बजाते हैं, होता ना वो कैसे जाएंगे? नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे? नीचे जाते हैं, स्वस्थिति में नहीं टिक पाते। तो फिर जो मेरी आत्मा है, न नरक में रहती है न स्वर्ग में रहती है, और जिनकी आत्मा नरक में भी और स्वर्ग में, भले थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए, तो कहां हैं तब? उनको क्या कहेंगे? नरक में अटैच हैं, स्वर्ग में अटैच हैं, या दोनों से परे हैं? क्या कहेंगे? नरक में है तो नरक में अटैच है, स्वर्ग में है तो स्वर्ग में अटैच है। मैं ना स्वर्ग में अटैच रहता हूं और ना नरक में अटैचमेंट होता है। तो ये संगम युग पर हूं, सो भी मेरा धरती पर पैर नहीं पड़ता है। क्या? नहीं। फिर देवता जो बनेंगे ना, है, देवता जो बनेंगे तो उनका तो पड़ेगा। क्या? मैं तो न देवता बनता हूं और न लेवता राक्षस बनता हूं। बनता हूं मैं, लेवता बनता हूं। अगर कोई नहीं देगा तो मारपीट के ले लूंगा कि नहीं?
ऐसा राक्षस बनता हूं, हिंसा करता हूं? नहीं करता। तो मैं न लेवता राक्षस बनता हूं न देवता बनता हूं। हाँ, तो बताया कि जो देवता बनेंगे तो उनका तो पड़ेंगे, नरक में भी पांव, बुद्ध रूपी पांव पड़ेंगे और स्वर्ग में भी पड़ेंगे। 28/11/1967 की वाणी का रात्रि क्लास, दूसरा पेज। तो हमारा नहीं पड़ेगा। हमारा क्यों कह दिया? कहना चाहिए मेरा है। अरे बताओ भाई, हमारा क्यों कह दिया? हमारा पांव नहीं पड़ेगा, न नरक में न स्वर्ग में। यह हमारा क्यों कह दिया? हमारा एक के लिए कहा जाता है, जो 2-4 के लिए कहा जाता है। 2-4 के लिए हमारा कहा जाता है। क्यों कहा? और कौन जोड़ दिया इसमें हमारे में? है? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके लिए बताया कि जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, हम दोनों का, हमारा बुद्ध रूपी पांव इस धरणी में अटैच नहीं हो सकता। भले इंद्रियों से पार्ट भी बजाता हूं, लेकिन डिटैच होकर के पार्ट बजाता हूं कि अटैचमेंट में आता हूं नहीं। तो फिर महिमा इनकी क्यों जास्ती करते हो? है? बताओ। मेरी महिमा करनी चाहिए, शिव ज्योति बिंदु की महिमा करनी चाहिए। इनकी महिमा जास्ती क्यों करते हैं? है? क्यों करते हैं? इनकी माने किनकी? हाँ, बोलते हैं वाह, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और स्वर्ग के भी मालिक बनते हो। है? मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं। वो ब्रह्मा जिसके अंदर अंडा रूपी बीज रूप आत्माएं भरी पड़ी हैं, है? मैं उस ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं। और तुम तो स्वर्ग के भी मालिक बनते हो। स्वर्ग में क्या होता है? अंडे नहीं होते? नहीं, वहां तो जो भी देवताएं होंगे वो अंडे मिसल अम्मा के पेट में रहेंगे कि बाहर निकल करके बच्चे बन हाथ पांव वाले बच्चे बन जाते हैं। अंडा को तो हाथ पांव नहीं होता है। तो स्वर्ग के मालिक भी बनते हो, है? और तुम ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हो। इसलिए तुम्हारी महिमा जास्ती करते हैं। है? इनकी किसके लिए बोला? इनकी माने जिन रथधारियों में प्रवेश करता हूं इनकी महिमा करते हैं। क्योंकि वो क्या बताया? तुम बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, स्वर्ग के भी मालिक। मैं ब्रह्मांड का मालिक नहीं बनता हूं, क्योंकि वहां ही का निवासी हूं। कहां का? मैं सदाकाल ब्रह्मांड का निवासी हूं, जहां अंडे मिसल सदा आत्माएं रहती हैं, हाथ पांव वाली नहीं होती हैं, उनकी मूर्ति नहीं होती है। मैं ब्रह्मांड का फिर मालिक बनता हूं क्योंकि वहां का ही निवासी हूं। निवासी कहां का कहा जाता है? परमानेंट। अरे परमानेंट घर होता है ना, तो वही का निवासी कहा जाता है ना, कि टेम्परेरी अर्थ का निवासी कहा जाता है। अरे जो परमानेंट घर है वही का निवासी कहा जाता है। मैं वहां का निवासी हूं, तो मैं परम धाम का निवासी हूं। ऊंच ते ऊंच, परम ते परम जो धाम है उसका निवासी, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं।
जहां अंडा अंडा मिसल सभी आत्माएं, चाहे नीच हो चाहे ऊंच पार्ट बजाने वाली अंडा रूप आत्माएं हो, ढेर की ढेर जहां रहती हैं, मैं उस ब्रह्मांड का मालिक। ब्रह्मांड का अर्थ समझाया है कि जिस ब्रह्म में ये आत्मा रूपी अंडे रहते हैं, क्या आत्मा रूपी अंडे जहां रहते हैं, तो मां के पेट में जब बाप बीज डालता है तो अंडा होता है ना, अंडे मिसल ये हाथ पांव वाला होता है? हाँ, तो अंडे कहते हैं अंगूठे मिसल, और शास्त्र वालों ने बताई दिया है, शास्त्रकारों ने, कि अंडा अंगूठा मिसल होता है, माने इतना बड़ा होता है, इतना अंगूठा होता है नहीं, तो अंडे निवास करते हैं। तो देखो उनकी बुद्धि में तो है कि आत्मा अंगुष्ठा मिसल है, लेकिन आत्मा कोई इतनी अंगुष्ठा मिसल बड़ी नहीं है। आत्मा तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो फिर तुम हो गए जैसे ब्रह्मांड के मालिक, और बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, बाप भी वहां रहते हैं और तुम भी वहां रहते। तुम किसको कहा? अरे बीज रूप आत्माएं जो बीज रूप बन जाती हैं, अंडे मिसल बन जाती हैं, हाथ पांव की स्मृति भूल जाती है, इंद्रियों की स्मृति भूल जाती है, उनको कहा अंडे मिसल बन जाते हो। तो बाप भी अंडा मिसल और तुम आत्माएं भी अंडे मिसल, बीज रूप आत्माएं सारी सृष्टि रूपी वृक्ष की। तो बाप भी वहां रहते हैं, तुम भी वहां रहते हो। पीछे बाप न स्वर्ग में और न नरक में रहते हैं, और तुम कैसे अंडे हो? तुम पहले स्वर्ग में जाते हो। तुम जो भी अंडे हो कहां जाते हो? सुख की दुनिया में जाते हो कि सीधे नरक में उतर पड़ते हो जहां दुखी दुख होता है? कोई भी आत्मा अंडे मिसल हो, चाहे नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाली अंडे मिसल आत्माएं हो, वो भी जब पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आएंगी तो सुख में आएंगी या दुख में आएंगी? पहले जीवन मुक्ति में आएंगी। जीवन में रहते रहते पहले जन्म, एक जन्म जरूर सुख का मिलेगा, सुख ही सुख, बाद में फिर नरक में उतरते। तो बताया कि तुम नरक में भी आते हो और स्वर्ग में भी आते हो, और मैं न नरक में आता हूं और न स्वर्ग में आता हूं। ओम।